जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी अमेजिंग एंड अ वेलकम डेवलपमेंट फ्रॉम द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एक नए एयरफोर्स बेस को अप्रूवल दे दिया गया है जो कि हमारे राजस्थान में आने वाला है। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली डेवलपमेंट दोस्तों कल ही सामने आई है। फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस टू बी कंस्ट्रक्टेड नियर द पाक बॉर्डर इन सदूल शहर श्री गंगानगर। वैसे तो मैं डिटेल में आगे चल करके इस बेस के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में चर्चा करने वाला हूं, लेकिन दोस्तों ये खबर बहुत ही स्पेशल और अमेजिंग बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। नंबर 1, ये वाला जो बेस है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये दोस्तों राजस्थान के लिए उनका 6th एयर बेस है। लेकिन सबसे स्पेशल रीजन जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी खबर ये बन जाती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये दोस्तों हमारी LOC यहां पर आपको बिल्कुल बॉर्डर देखने को मिलता है। दिस इज द लोकेशन ऑफ सदूल शहर, जहां से ये मात्र 25 किलोमीटर्स की दूरी पर आपको देखने को मिलता है। एंड नंबर 3 अगेन, जिसकी वजह से ये खबर बहुत बड़ी बन जाती है, ये कोई ऐसा वैसा बेस नहीं, इसके अंदर क्लियर कट एयरफोर्स बोलती है कि दिस इज गोइंग टू बी अ फॉरवर्ड डिफेंस बेस। ये फॉरवर्ड डिफेंस बेस क्या होता है, क्या इसके मायने होते हैं, इसको समझेंगे। लेकिन दोस्तों फॉरवर्ड डिफेंस बेस का मतलब ये होता है कि यहां से हमारे जो मेन टारगेट्स हैं वो बेसिकली दुश्मन देश के अंदर घुसने के हमारे टारगेट्स यहां पे बन जाते हैं। इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन दोस्तों ये जो भी चीज़ें, जो भी प्रिपरेशंस यहां पे हो रही हैं, अगर आप सभी डॉट्स को जोड़ें जो पिछले 15-20 दिनों से हमें देखने को मिल रहा है, इट ऑलमोस्ट सीम्स इनएविटेबल कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने ही वाला है। और ये अगर आप देखें, आज से मेरा ख्याल है 12-13 दिन पहले हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो चुके दुष्यंत सिंह सर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑलमोस्ट इनएविटेबल है, बिकॉज पाकिस्तान अभी भी कश्मीर के मुद्दे को लेकर अड़ा हुआ है चाइना की सपोर्ट के माध्यम से। आसिम मुनीर पिछले कुछ दिनों में क्या क्या कर रहा है आप लोग देखते ही हैं। उसके बाद इवन हमारे नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी सर ने भी इस चीज़ की बातचीत कही कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक बार के लिए रोका गया है, उसको बंद नहीं किया गया, उसको खत्म नहीं किया गया, यानी कि अभी भी कुछ ना कुछ यहां पर हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे, क्या है वो बेस, कहां पे आने वाला है, क्यों वो बहुत ही खास बन जाता है। और दोस्तों इस बेस में भी एक ये पूरा का पूरा जो मुद्दा था, ये राजस्थान की हाई कोर्ट पे जा पहुंचा था, जहां पे कुछ लोग इस बेस को लाने के फेवर में नहीं थे। वो क्या यहां पे कहानी हुई थी वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, अलाइन होते हैं, तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दोस्तों प्रपोजल रखा गया है, प्रस्ताव रखा गया है कि वो लोग श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास आती है, उसकी एक तहसील है सदूल शहर तहसील, जहां पर इस फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस को बेसिकली लाए जाने की बात करी गई है। इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इसमें बठिंडा को एक यहाँ पे बेस क्यों माना है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये दोस्तों ये वाला बेस है जहाँ पर ये रेड कलर का पेन आप देख रहे हैं, दिस इज द लोकेशन जहाँ पर कि ये वाला नया FCAB एविएशन बेस आने वाला है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आपको नजर आएगा कि एज द क्रो फ्लाइज जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस हमें पाक बॉर्डर का देखने मिल जाता है। नाउ ये वाला जो बेस है ये बहुत स्पेशल क्यों बन जाता है। अभी अगर आप ये वाला एरिया देखें हमारे बॉर्डर का, तो उसमें दोस्तों जो सबसे बड़ा और सबसे अहम जो बेस था क्लोजेस्ट टू दी बॉर्डर, वो अभी तक असल में बठिंडा का बेस यहां पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बठिंडा के बेस को देखेंगे तो वो उसकी जो दूरी है वो अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर से ज्यादा की देखने को मिलती है। लेकिन अभी इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव, क्लियर कट इंटेंशंस को बताते हुए अब जो बेस है वो केवल
25 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर लाया गया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके पहले सूरतगढ़ वाला बेस था, तो दोस्तों आपको बता दूं सूरतगढ़ का जो बेस है ये उतना एडवांस्ड, उतना आधुनिक बेस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इस बेस से मेनली इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने मिग 21 बाइसन्स को ऑपरेट करती थी, लेकिन वो आप जानते हैं उनको रिसेंटली रिटायर कर दिया गया है, जिसके बाद सूरतगढ़ बेस जो है वो उतना ज़्यादा अभी अहम नहीं है। लेकिन ये वाला जो बेस है इसको बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक लाया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि ये इंडिया को कैसे हेल्प करता है। आपने इसकी लोकेशन को देखा, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को देखा, क्लियर कट है कि वहाँ से अगर हमें हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स को स्क्रैम्बल करना है, उड़ाना है, डिप्लॉय करना है टूवर्ड्स द क्रिटिकल सेक्टर्स, उस केस में बहुत जल्दी हम लोग ऐसा कर पाएंगे। अच्छा, जब हमारा रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा, जेट्स को फ्लाई करने का टाइम कम हो जाएगा, तो अगर हमें सामने से हॉस्टाइल एयरफील्ड्स पे पहुंचना है, क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड करना है, उस केस में भी हमारा जो यहाँ पे डेटरेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें सबसे अहम बात है ये एक फॉरवर्ड बेस है, मतलब कि ये कोई आम बेस नहीं कि जहाँ पर आपने पार्किंग में एयरफोर्स के रफाल जेट्स को पार्क कर दिया है। जी नहीं, ये फॉरवर्ड बेस है, मतलब कि ये डिस्पर्सल और स्ट्राइक बेस की तरह काम करेगा, जिसमें ना केवल फाइटर एयरक्राफ्ट्स बल्कि और भी अगर आपके पास कोई एयर एसेट्स हुए, जैसे कि यूएवीज हुए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हुए, उसको भी आप यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं। इमेजिन करिए जैसे लद्दाख में हमारे बेसिस बने हुए हैं, किस लेवल के बेसिस बिल्कुल हमने एलओसी एलएसी के पास बना रखे हैं, बिल्कुल वैसा बेस अब हमें यहां देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि ये फॉरवर्ड एयरबेस है, इससे हमारी एयर पावर की डेप्थ बहुत बढ़ेगी। क्योंकि ये फॉरवर्ड एयरबेस है तो मुश्किल समय के टाइम पर अगर मान लीजिए कुछ सदर्न एयर बेसिस पे प्रेशर आता है, सेंट्रल एयर बेसिस पे प्रेशर आता है, वो प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज अब ये वाला एयरबेस उनके प्रेशर को झेलने के लिए तैयार हो जाएगा। बिफोर आई टॉक अबाउट कि कैसे ये सिंदूर 2.0 की तैयारियां चल रही हैं, इस बेस की आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। यहां पर भी दोस्तों अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग थे जो कि इस बेस के फेवर में नहीं थे। ये पूरा का पूरा मुद्दा राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर बेंच में चल रहा था। वहां पर क्या हुआ था, कई सारे लोकल किसान, कई सारे लोकल लोग थे जो कि कह रहे थे कि नहीं, हम ये बेस को नहीं आने देंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली एंड थैंकफुली राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा ही गंभीर स्टैंड लिया। उन्होंने जितने भी लीगल चैलेंजेस थे उनको डिसमिस किया, कहा कि लैंड एक्विजिशन यहाँ पर होके ही रहेगी। एंड उन्होंने आर्ग्यूमेंट में क्या दिया, जजमेंट में क्या दिया, उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये ज़्यादा ज़रूरी है एज कंपेयर टू लैंड ओनर्स और फार्मर्स के ऑब्जेक्शन से। और इसीलिए जो भी यहाँ पर एलिगेशंस आप लोग लगा रहे हैं वो एलिगेशन सारी गलत हैं। और साथ में कहा कि जो एक्विजिशन का प्रोसेस हुआ है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई भी यहाँ पर हुआ है। ये पूरी की पूरी जजमेंट दोस्तों जोधपुर बेंच में जस्टिस डॉक्टर नूपुर भाटी जी के द्वारा डिलीवर करी गई। उन्होंने क्लियर कट कहा कि केवल टेक्निकल ग्राउंड्स के बेसिस पर हम लोग नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात बन जाती है, बिकॉज इस तरह के जो जजमेंट्स हैं ये आगे जाकर के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, रास्ता खोलते हैं अगर इस तरह के सिमिलर एक्विजिशंस हमें लद्दाख से लेके नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर भी आगे चल करके करने हैं। कमिंग टू सिंदूर 2.0, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सभी आर्म्ड फोर्सेस एक साथ मिलकर के कुछ प्लान कर रही हैं। एक तरफ एयरफोर्स का ये बेस आ गया, रिसेंटली हमारे नेवी चीफ ने कहा, स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर हॉल्ट किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश करेगा तो हम लोग उनको बिफिटिंग रिप्लाई देंगे, और ये हमने पहले भी प्रूव कर दिया है, भविष्य में भी हम लोग दोबारा प्रूव करने के लिए तैयार हैं। सिमिलरली हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, उन्होंने भी, जो कि फिलहाल बाय द वे एक थिंक टैंक है CLAWS, उसके डीजी हैं, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान अभी भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, कश्मीर के मुद्दे को बार बार उठाता है, चीन और टर्की का समर्थन लेता है, ये बिल्कुल तय है कि सिंदूर 2.0 दोबारा से होने ही वाला है। एंड अगेन, अगर आप पिछले कुछ 1.5-2 महीने की एक्टिविटीज़ को देखें जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने करी हैं, मिलिट्री बेसिस सिलीगुड़ी बॉर्डर के पास लेकर आना, मिजोरम में नए बेस का ऐलान करना, एक्सरसाइज त्रिशूल को कैरी आउट करना विच वाज अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जिसमें कि इंडियन नेवी इस एक्सरसाइज को लीड कर रही थी। ये बड़ा क्लियर कट है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग डेफिनेटली यहाँ पर चल ही रही है। जो भी होगा देखते हैं। आप लोग जो सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।